नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। एक बार खड़ा पड़ गया अरे दोनों माफ कर आप लाइन में आओ, लाइन वाला या वहाँ देखो। ये आज की भोजन व्यवस्था अपने हमारे गुरुकुल के वृंदावन के जो ब्रह्मचारी हैं वो आपकी सेवा में लगे। आयुर्वेद दल के बैनर तले भोजन का वितरण है। माननीय लाला राम प्याली लाल आर्य और पेटी गांव के माननीय प्रधान के भाई, इनने भोजन भोजन जो प्रसाद है, हलवा वो अपने पुआ है, सब्जी है, ये सभी जो बाढ़ पीड़ित है उनकी सेवा में निरंतर आगे भी आर्मी दल के कार्यकर्ता भोजन अन्य सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। निरंतर कार्य चलेगा। उतना ही नहीं, जहाँ बाढ़ पीड़ितों के घर हैं उनमें दुर्गंध हो गई है, जो असमर्थ हैं उनके यहाँ हवन यज्ञ का भी कार्यक्रम, जो अर्थ व्यय करने में कमजोर हैं उनका हम अपनी तरफ से यज्ञ की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आराम से वो अरे भैया खा तो आप मिलेगा सबको 2 मिनट में रहेगा।
गुरुकुल वृंदावन बंसी बजाते हुए मुरलीधर प्रशिक्षक। हमारे यहाँ बच्चों को बंसी बजाना भी सिखाया जाता है। पल्ले कर दो, ये कल नहीं पालक कर देंगे। ठीक है। वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रेजया पशुर्भि ब्रह्म वर्चसे नान्याद्धेन शमेधय स्वाहा इदम् अग्नै जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इदमे आत्मा जातवेदस्ते नेदस्व वर्धस्व चास्मान् प्रेजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्याद्धेन शमेधय स्वाहा इदम् अग्नै जातवेदन्न मम ओम अयंत इदमे आत्मा जातो वेदस्ते नेदस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रेजया पशुर्भि ब्रह्म वर्चसे नान्याद्धेन शमेधय इदम् अग्नै जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इदमे आत्मा जातो वेदस्ते नेदस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रेजया पशुर्भि ब्रह्म वर्चसे नान्याद्धेन शमेधय स्वाहा इदम् अग्नै जातवेदसे इदन्न मम हवन में आहुति देना चाहो आहुति दे सकते हो। चालू हो गया ना। अभी ये कौन सी जगह है? पिथौरा। पिथौरा कहाँ पे पड़ता है? ये पिथौरा तो ये नौ झील बाजने के रोड पे है। ये कौन सा जिला लगता है? मथुरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ओके। अच्छा, ये आश्रम किसका है? ये आश्रम नोएडा वाला जेवर नहीं, नोएडा वाला जेवर नहीं, सही से बताओ। जेवर वालों का है, लाला जेवर वालों का नवनीत गौतम जेवर। अच्छा। वो सेठ जी हैं, उन्होंने यहाँ बनाया। क्यों बनवाया है कुछ पता है क्या आपको? आश्रम है, सिर्फ सेवा के लिए। 84 कोष वालों के लिए बनाया। अच्छा। सेवा आश्रम है ये अभी नया ही बनाया ना? नया बनाया। अच्छा। परमार्थ के लिए बनाया? परमार्थ के लिए और 12 मासी बनाया। फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है ये? 12 मासी के लिए। लगभग कितने दिन से आप प्रसाद खिला रहे हैं? 18 तारीख से। 18 तारीख से जो 18 तारीख 1 महीना होने जा रहा है लगभग। फ्री प्रसाद चल रहा है भंडारा, 24 घंटे चलता रहता है। इनका शुभ नाम क्या है? इनका नाम विनोद कुमार अग्रवाल, दयानंदपुर, नोएडा। ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है इनकी। हमारे सेठ जी हैं पियाना वाले, जो कि इनका यहाँ पे प्रसाद लगता है, भोजन के लिए अखंड व्यवस्था है और अखंड इनका कार्यक्रम चल रहा है। और ये सेवा में कूलर लगे हुए हैं। ये भाई हमारे सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, ये यात्री हैं, तीर्थ यात्री जो है कुछ विश्राम कर रहे हैं। अभी यहाँ हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसके पश्चात पात्र ले लो, कथा होगी। वैदिक सप्ताह। जब जब देवता घर पे आवे तो बहनों का ये कर्तव्य है कि जो बड़े घर पर आए हैं, पति है, कोई ये 100 काम छोड़कर उनकी कुशलता पूछिए जल की। क्यों जी, जिस काम के लिए गए थे हो गया, चेहरे पे सिकन है या कोई उदासी है तो क्यों चिंता, भगवान सब ठीक करेंगे। जल पियो, भोजन करो, सारे काम छोड़कर। तो तात्पर्य जल देने का है। और वहाँ भी तुम बाहर भले अकड़ जाओ, देवी के सामने हाथ फैलाने ही पड़ेंगे आपको। हाँ देवी जी लाओ, भोजन लाओ, ये जो कुछ भी हो। इसलिए ये विनम्रता का सूचक भी है। अब 4 घी की आहुति देंगे अपने अपने उत्तर दिशा में। पहली आहुति उत्तर दिशा। एक विशेष प्रकार का जल सागर से तरे अश्वमेधाधिक यज्ञ पर उपकार को
से याद हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार है, उसे पाप करने का समय मिलता ही नहीं, वो पापों से छूट जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ये तीर्थ आप जान रही हो, यह तीर्थ नहीं है, ये देशाटन आप घूम सकती हो, ऋतु के मौसम के अनुसार आप घूम सकते हो, लेकिन वर्षा ऋतु में हमारे ऋषियों ने चातुर्मास में भ्रमण करने का मना किया। जल अतिक्रमण करता, नदियां उफान लेती हैं, मृत्यु का भय भी रहता, असुविधा रहती है। इसलिए प्राचीन ऋषि मुनि अरण्य कहते जंगल को छोड़कर गांव के निकट आ जाते थे, चातुर्मास की कथा कहते थे, प्रवचन करते थे, किसान भी लाभ उठाता था, खेती बुझ जाती थी। कहते हुए ऐसे बैठे चौमासे कुंभकार, कोई काम नहीं है, कोई स्वाध्याय करने का समय, सत्संग का समय, अच्छी बात सुनने का समय था। और जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है, देवोत्थान आता है, देवोत्थान एकादशी जिसे बोलते हैं, फिर विद्वानों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। अर्थात विद्वान फिर घर घर जाते हैं या समाज में घूमते हैं, समाज में कहीं बुराई तो नहीं है। और देव शोभनी एकादशी आती है, देव सोता नहीं है। अर्थात अब वर्षा ऋतु में बड़े बड़े ऐसे असुविधा रहती है विवाह आदि करने में, इसलिए रोक लगा दी। जैसे भारत सरकार ने एक नियम बनाया है, ग्रीष्मकालीन अवकाश, 2 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, 2 जुलाई को खुले, क्यों? गर्मी ज्यादा पड़ेगी। चाहे भले 2 जुलाई को गर्मी ज्यादा पड़े, लेकिन स्कूल खुलेगा। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने तिथियों से काम करते थे कि एकादशी वाले दिन तक भाई सारे काम कर लो, उसके बाद वर्षा प्रारंभ हो। मांगे बाढ़ दें जल रामचंद्र के राज, समय से वर्षा होती पता चलता था, तो एकादशी वर्षा शुरू होगी। इतना सूक्ष्म विज्ञान हमारे पास था। वैज्ञानिक बताते हैं अगले 24 घंटों में भारी वर्षा होगी, लेकिन हमारे ऋषि ये बता दे एकादशी के बाद वर्षा प्रारंभ होगी, उतना बता दे देते। अब बड़े बड़े विवाह आदि आयोजन करना बंद। इसीलिए भाइयों बहनों, सुनने सुनाने का पर्व है। श्रावण कहते हैं श्रावणी, अर्थात सुन सुनाकर ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखना। इसमें आकाश मंडल साफ हो जाता है, वर्षा जब होती है धूल धक्कड़ सब जमीन पर आ जा, प्रदूषण रहता नहीं है और श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। आकाश में शब्द दूर तक जाता है और आकाश का ही गुण है, कान का निर्माण उसी से हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, सुनने सुनाने का विशेष पर्व है। इसलिए हमें वेद की बात सुननी सुनानी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, हम भगवान कृष्ण की बात भूल गए, भगवान राम की बात भूल गए। क्या भूल गए? गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा? दम्बिन निज मत कल्प करे प्रकट केवो पंथ, यानी ढोंगियों ने तमाम रास्ते बना दिए और वेद का रास्ता भुला दिया। किसका रास्ता भुला दिया? वेद का। जब वेद के रास्ते पर चलते थे तब सुखी थे। फिर गोस्वामी जी ने कहा कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग और चलें सदा पावे सुखें नहीं भय शोक न रोग। जो वेद के बताए मार्ग पर चलते थे तो भय शोक रोग नहीं था। इसलिए भाइयों बहनों, हमें वेद के मार्ग पर चलना चाहिए। दोपहर को यहाँ भोजन विश्राम के बाद फिर हमारी कथा प्रारंभ होगी, वो 3 बजे तक चलेगी, उसे साथी सुनेंगे। 2 मिनट और बैठो, शांति पाठ करेंगे इस समय। प्रसाद लेकर जाना, हाँ बिल्कुल देना। ओम जय शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है।
प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।